जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवन नाम की महिमा। कलयुग में भगवन नाम की विशेष महिमा बतलाई गई है। भगवन नाम सभी अमंगलों का नाश करने वाला, शाश्वत सुख शांति को देने वाला, अंतःकरण को पवित्र करने वाला और भगवत भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। भगवन नाम ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख देता है। भगवन नाम में अमोघ शक्ति है। भगवन नाम के समान और कोई महत्वप्रद और पुण्यप्रद वस्तु नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा सभी अवस्थाओं में भगवन नाम के नित्य निरंतर स्मरण का ऐसा अभ्यास बना ले जिससे उसकी जीभ सर्वदा भगवन नाम का उच्चारण करती रहे। जो मनुष्य ऐसा अभ्यास कर लेता है वह जीवित ही दिव्य परम उज्ज्वल प्रकाश पाकर अनंत भव सागर को अनायास पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और अंत में मंगलमय भगवान का सानिध्य पाता है। भगवन नाम की अपूर्व महिमा है। भगवन नाम के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा में स्वतः दिव्य प्रकाश हो जाता है, जिससे चित्त के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसकी चित्तवृत्ति धीरे धीरे एकाकार रूप में परिणित हो जाती है, जिससे उसका जीवन ब्रह्ममय बन जाता है। वह अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगता है। विश्वजनीन समस्त जड़ चेतन पदार्थों में भगवान की ही दिव्य लौकिक छवि देखने लगता है। पश्चात वह संसार के क्षणिक और मिथ्या पदार्थों से मुख मोड़कर जन्म जन्मांतर के लिए भगवान का और भगवन नाम का प्रेमी भक्त बन जाता है। भगवान का भक्त बनने के बाद वह सदा सर्वदा समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होकर आत्मतृप्ति का अनुभव करता हुआ परम पद पाता है। भगवन नाम का अद्भुत प्रताप है। भगवन नाम के प्रताप से नारद, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि आदि जगत वंदनीय हो गए। भगवन नाम के प्रताप से भक्त प्रहलाद की अग्नि से, सर्प दंशन से और सिंह आदि से रक्षा हुई। भगवन नाम के प्रताप से मीराबाई विष रूप में दिए हुए चरणामृत का पान करके भी जीवित रह गई। भगवन नाम के प्रताप से द्रौपदी की कौरव सभा में रक्षा हुई। भगवन नाम के प्रताप से ही ग्राह के द्वारा ग्रस्त गजेंद्र का उद्धार हुआ। भगवन नाम के महात्म के संबंध में शास्त्रों में इतना अधिक कहा गया है कि उसका एकत्र संग्रह एक नए पुराण का रूप ले सकता है। भगवन नाम कौमुदी में आता है, संसार के समस्त प्रकार के पापों का नाशक भगवान का नाम है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते, कष्ट भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से हरे नमः कहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त धर्मों में, अग्नि पुराण में आता है, समस्त धर्मों से रहित मनुष्य भी केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से सुखपूर्वक उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जिसे धर्मात्मा पुरुष भी प्राप्त नहीं कर सकते। वैशंपायन संहिता में आता है, समस्त धर्मों से परित्यक्त और समस्त प्रकार के पापों से संलग्न पुरुष भी यदि भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता है तो वह निस्संदेह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। विष्णु धर्म में आता है, हे राजेंद्र, जिसकी वाणी में कृष्ण यह मंगलप्रद नाम रहता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। जिस भाग्यशाली, वामन पुराण में आता है, जिस भाग्यशाली मनुष्य की जीभ पर हरि इन दो अक्षरों वाले भगवान का नाम विराजमान रहता है, उसके लिए गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी एवं पुष्कर तीर्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। उसने भगवान नाम के प्रभाव से ऋग्वेद आदि चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और अश्वमेध आदि विशिष्ट यज्ञों को भी कर लिया। नारायण भगवान के नाम के होते हुए और अपने वश में रहने वाली वाणी के रहते हुए भी मनुष्य नरकों में गिरते हैं। मनुष्य जो नरक में गिरते हैं, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। यह
अत्यंत आश्चर्य की बात है। भगवान नाम कीर्तन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, अतः जिस मनुष्य की जिस देवता में श्रद्धा भक्ति हो वह उसी देवता के नाम से भगवत कीर्तन कर सकता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक नाम हैं। जितने भी देवता हैं सब में व्याप्त रहने वाले एक भगवान ही हैं, जिनकी समस्त देवताओं में एकमात्र चेतन सत्ता रहती है। इसलिए शास्त्रों में समस्त देवताओं को भगवान कहा गया है। समस्त देवताओं को भगवान कहा गया है। भगवत कृपा से ही देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य भगवान नाम स्मरण अथवा भगवान नाम कीर्तन नहीं करते वे अत्यंत भाग्यहीन, पापी और मूर्ख हैं। अतः मानव जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकालकर नियम पूर्वक भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य के सर्वविध कल्याण के लिए भगवान नाम ही सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम प्रायश्चित है। भगवान नाम की महिमा अद्भुत है। भगवान नाम के महत्व के विषय में वेद आदि शास्त्र भी नेति नेति कहकर श्रांत हो गए। ऐसे महिमा में भगवान नाम के संबंध में जो मनुष्य अर्थवाद की कल्पना कर उस पर विश्वास नहीं करते वे महापापी और नरकगामी हैं। वे महापापी और नरकगामी हैं। शांडिल्य संहिता में आता है, जिस हरि के नाम के प्रभाव से शंकर ने हलाहल विष पी लिया और ब्रह्मा का मस्तक काटने के कारण शंकर के हाथ से चिपके हुए ब्रह्म शिर का कपाल गलकर छूट गया, उस हरि से श्रेष्ठ कौन है। विष्णु यामल तंत्र में रुद्र के प्रति श्री कृष्ण का वाक्य, जगन्नाथ, इस नाम से जो मेरा कीर्तन करेंगे उनके सैकड़ों अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान विष्णु का नाम ही पुरुष का पाप क्षय करता है और पुण्य उत्पन्न करता है। फिर वह ब्रह्मलोक आदि के भोगों से भी विरक्त बनकर गुरु के चरण युगल में भक्ति प्रदान करता है तथा इस लोक में तत्व ज्ञान देकर जन्म मरण के चक्र को समूल नष्ट करके और महान पूर्ण आनंद की स्थिति में पुरुष को पहुंचाकर निवृत्त हो जाता है। निवृत्त हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव